नमस्कार दर्शकों, फिर से हाजिर हुआ आपके सामने एक बेहद ही रोचक विषय के साथ अपने खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं, जितने भी उच्च पद पर आसीत लोग हैं, उन लोगों के पास ऐसा नहीं है कि धन की कमी है या धन है नहीं। लेकिन दर्शकों, ऐसे बहुत से इंसान हैं जो कहते हैं कि पंडित जी धन तो है हमारे पास, आ भी रहा है और हमें उम्मीद है और भी आएगा, लेकिन हम जिस यश की कामना करते हैं, जिस मान सम्मान की कामना करते हैं, जो हमें समाज से मिले, अपने कार्यस्थल पर मिले, अपने परिवार में मिले, अपने आस पड़ोस में मिले, जनता से मिले, प्रशासन से मिले, वो मान सम्मान हमारे पास नहीं आ रहा। वो किस विधि से आए, ये क्यों नहीं आ रहा? तो दर्शकों, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहा और ऐसे कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से वो आए, जो हम कर सकें। दर्शकों, ये तो हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य बलवान है, अगर हमारी कुंडली में सूर्य उच्च का है, तो हमें यश मान सम्मान मिलना ही है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा या कोई रोक लेगा, नहीं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि पंडित जी मेरी कुंडली में तो सूर्य नीच का है, अब मैं क्या करूँ? राजनीति में जाऊँ, नहीं जाऊँ? गवर्नमेंट जॉब में आगे प्रयास करूँ, नहीं करूँ? भैया, सूर्य नीच का तो क्या तब भी मान सम्मान मिलेगा? 101% मिलेगा। अगर कुंडली में सूर्य नीच का है तब भी आपको मान सम्मान मिलेगा। हम दावा करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन कब, वो कौन से ग्रह हैं हमारी कुंडली में जिसके चलते सूर्य नीच का होने के बावजूद भी हम राजनीति में, हम मान सम्मान, समाज के अंदर, अपने कार्यस्थल पर एक अच्छी पोजीशन पर काम करें, लोग मान सम्मान करें, हम एक अच्छा आदर भाव के साथ नमस्कार करें, हमारे सामने मिले हमसे। तो दर्शकों, वही उपाय आज आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, कुंडली में हमारा जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव किसका होता है कुंडली में हमारा? अगर कोई इंसान अपने यश मान सम्मान को ढूंढ रहा है तो उसको सबसे पहले चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालनी है। दर्शकों, चौथा भाव होता है हमारी कुंडली में जनता का। जनता क्या? पब्लिक। क्योंकि आप जानते हो, जनता अगर हमसे खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तो भैया मान सम्मान मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। 10वां घर जो होता है दर्शकों कुंडली के अंदर, वो होता है शासन का, प्रशासन का। अगर आपकी शासन पर पकड़ है, अपने कार्यस्थल पर पकड़ है, प्रशासन के अंदर आपका नाम है, डंका बोलता है, तो भैया मान सम्मान क्यों नहीं मिलेगा? संभव, जरूर मिलेगा। लेकिन दर्शकों, चतुर्थ भाव, 10वां भाव मजबूत होने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा? आपका तो पंडित जी चतुर्थ भाव भी मजबूत है, जनता मुझसे प्रसन्न है, पॉलिटिक्स में मेरी अच्छी पकड़ है, गवर्नमेंट जॉब में मैं ऐसी पोस्ट पर बैठा हूँ कि उनको मजबूरी में मान सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। फिर भी जब मैं गुजरता हूँ ना किसी के सामने से, तो वो नमस्कार करने के बजाय मुंह फेर लेता है, जाना है ना? ऐसा क्यों? ऐसा दर्शकों इसलिए है क्योंकि चतुर्थ भाव, 10वां भाव के बावजूद हमारा लगन, अगर हमारी कुंडली में हमारा लगन कमजोर है तो चतुर्थ भाव, 10वां भाव कुछ नहीं कर सकता, है ना? मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर हमारा लग्नेश कमजोर रह गया, अगर आप कहते हो पंडित जी लगन का मालिक कमजोर है, तो चतुर्थ भाव, 10वां भाव का स्वामी कुछ नहीं कर पाएगा, वो कितनी भी मजबूत परिस्थिति में क्यों ना हो। सूर्य अगर आपका उच्च का हो और लग्नेश कमजोर हो, दर्शकों कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव भी कमजोर है, आपको पंडित जी अब क्या करे? लग्नेश भी कमजोर है और चौथा भाव का मालिक है वो भी कमजोर है, दर्शकों तब आपको दृष्टि डालनी है शुक्र पर और चंद्रमा पर। तब आपने क्या देखना? अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कमजोर है या चौथा भाव आपका कमजोर है, आपको लगता है मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप दृष्टि डाल सकते हैं शुक्र पर और चंद्रमा पर कि शुक्र और चंद्रमा की पोजीशन क्या है जिसके चलते हमें मान सम्मान मिले। ये तो दर्शकों हमने अपनी कुंडली पर नजर डाल ली कि भैया कुंडली में हमारे ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके चलते हमें मान सम्मान मिलेगा, या कौन से कारण है जिसके चलते मान सम्मान नहीं मिल रहा। सूर्य उच्च का है तब भी मान सम्मान है, सूर्य नीच का है तब भी मान सम्मान है। अब वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से हमें मान सम्मान मिले? चतुर्थ भाव भी ठीक है, 10वां भाव भी ठीक है, लगन भी ठीक है, शुक्र चंद्रमा की पोजीशन भी ठीक है, लेकिन उसके बाद हम ऐसे कोई उपाय, घरेलू उपाय जिसको पंडित जी हम प्रतिदिन करें और हमें मान सम्मान मिले, छोटे से बड़े, समझ रहे हो, हमें मान सम्मान दे। तो उसके लिए दर्शकों सबसे आसान, सबसे बेहद, सबसे सरल उपाय, आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है ना? सूर्य उच्च के हैं तब भी, नीच के हैं तब भी, सूर्य भगवान की आराधना करने से दर्शकों नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। सूर्य ही हमारी कुंडली में ग्रहों का राजा है जो हमें मान सम्मान देगा, यश दिलाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर आप धनु लगन के हैं, आप सिंह लगन के हैं, अगर आप ऐसे लग्नों के जातक हैं, तो आप कोशिश क्या करें कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें
इन लग्नों के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, उठना तो हर एक इंसान को चाहिए, लेकिन इन लग्नों के लिए विशेष, क्योंकि धनु लग्न में सूर्य भाग्येश है, भाग्य के मालिक हैं। भैया भाग्य जागृत कब होगा, जब आप खुद कोशिश करेंगे। अगर आप खुद सोए हुए हैं तो भैया भाग्य के पैर नहीं है कि वो दौड़ कर आएगा। ये समय का पहिया है दोस्तों, है ना, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, बदलता जरूर है। समय किसी के लिए रुका नहीं है, बदला जरूर है। तो उसके लिए दर्शकों आप क्या करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। जैसा मैंने बोला कि कोशिश कीजिए कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। संभव हो ओम नमो सूर्य देवताय नमः मंत्र का जाप कीजिए अर्घ्य देते समय। जो आपने जल अर्पित किया है उस जल को मस्तक से लगाइए। 3, 5, 7 इन परिक्रमाओं को भी आप कर सकते हैं। 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। कहीं भी आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो अपने घर के बुजुर्गों का पहले चरण स्पर्श करके निकलें, क्योंकि भैया उनको मान सम्मान दोगे तो दोस्तों वापस मिलेगा। अगर मैंने मेरी घर की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनको मैं धिक्कारता हूँ, उनसे झगड़े करता हूँ, बुजुर्ग मेरे अनाथ आश्रम में बैठे हैं और मैं कहता हूँ मुझे मान सम्मान मिले, भैया तब संभव नहीं होता। पहला सम्मान हमें घर से मिलेगा तो बाहर जाकर मिलेगा। दोस्तों बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर से पेट भर कर गए तो आगे भोजन तैयार है, घर से खाली गए तो आगे भी खाली है। दर्शकों फिर वही बात कहूँगा, दोहराऊंगा आपके सामने, उपाय बहुत है, करने आपने हैं, समझने आपने हैं। कुछ भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपको नहीं समझ में आए या कुछ और जानना हो कुंडली के विश्लेषण से के संबंध में, तो आप निसंकोच नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। मैं आपसे स्वयं बात करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान देंगे और आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, अंत में दर्शकों आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।